अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। बेसिकली हमने पॉक स्टडी के लेक्चर जो है ना शुरू किए हैं। तो दो टॉपिक मैं पहले कवर करवा चुका हूँ। ये बेसिकली हमारा तीसरा टॉपिक, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ द सेइंग ऑफ कायद आज़म। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म के मुताबिक जो है ना कायद आज़म ने उसके हवाले से क्या इरशादात फरमाए अपने जो है ना खुतबात में। ठीक है, तो बेसिकली जो है ना ये भी अच्छे नोट्स हैं, काफ़ी मेहनत के बाद बने हैं नोट्स ये वाले। तो आप इसको सच एज़ अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके जो है ना अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बेसिकली आपको पता ही है कि जैसे कि मैं आपको जो है ना लास्ट वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान जो है ना आइडियोलॉजी की बेस पे जो है ना आज़ाद हुआ। ठीक है? तो पाकिस्तान की एक अपनी जो है ना आइडियोलॉजी थी, जिसमें ये था कि जो पाकिस्तानी स्टेट है ना वो बेसिकली इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे जो है ना मबनी होनी चाहिए। ठीक है? पाकिस्तान मुसलमानों को एक ऐसी स्टेट चाहिए जिसमें जो है ना असूल जो है ना इस्लाम के हों, जिसमें इस्लामिक टीचिंग हो। ठीक है? तो ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी थी। अब आइडियोलॉजी बेसिकली कहते हैं किसे हैं? आइडियोलॉजी मीन्स सच एन एम अकॉर्डिंग टू व्हिच ह्यूमन बीइंग प्लान अबाउट देयर फ्यूचर। ठीक है? तो उसको आइडियोलॉजी कहते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या थी? कि जितने भी सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले मुस्लिम है ना, उनको एक अलहदा नेशन चाहिए जहाँ पे वो इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पे जो है ना जो है ना फ्रीडम हासिल कर सके और इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पे जो है ना वहाँ पे इस्लामिक आइडियोलॉजी को एंजॉय कर सके। ठीक है? नो नो डाउट इस्लामिक आइडियोलॉजी इज़ द बेसिक ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है? जिसमें वो जो इस्लाम के राइट्स है ना, जो जो हमें राइट्स इस्लाम देता है वो उनको एंजॉय कर सके। ठीक है? ऐसी स्टेट हो जिसमें सिर्फ इस्लामी प्रिंसिपल्स ही जो है ना वहाँ पे लागू हो रहे हों। ठीक है? तो ऐसी बेसिकली जो है ना स्टेट चाहिए थी इनको। और तो इसमें जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है उसके वाले से जो है डिफरेंट स्कॉलर्स ने भी अपनी अपनी राय दी है। ठीक है? जिसमें सैयद अली अब्बास थे। उन्होंने कहा था कि जो बेसिकली पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है ना, जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है वही बेसिकली पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। ठीक है? उनका सेम ही मीनिंग है। और एक्चुअली जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो ये है कि जो टीचिंग ऑफ इस्लाम है ना, ठीक है? प्रैक्टिकल शेप ऑफ टीचिंग ऑफ इस्लाम। ठीक है? तो ये बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद डॉक्टर इस्लाम सैयद डॉक्टर ने ये इरशाद फरमाया था कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ मोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या कलेक्टिवली या जितने भी लोग उसमें रह रहे हैं। ठीक है? वो जो इस्लामिक प्रिंसिपल हैं, जो इस्लामिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, उनके मुताबिक जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारें। ठीक है? ये उन्होंने कहा था कि ये बेसिकली पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। उसके बाद अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है इज सेम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल ऑन द पर्सन। ठीक है? इस्लामिक आइडियोलॉजी ये है कि एक ऐसी रियासत हो, उसमें एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि इस्लामिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करे, जो कि इस्लामिक जो है ना गवर्नमेंट हो और जो है ना इस्लामिक प्रिंसिपल को लागू करे। ठीक है? तो ये बेसिकली डिफरेंट स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी राय दी थी। उसके बाद कायद आज़म ने जो कायद आज़म एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म ने जो है ना पाकिस्तान के हवाले से जो कहा था कि हमें क्यों एक अलहदा नेशन की ज़रूरत है। ठीक है? हम सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, मुस्लिम, हिंदू और ब्रिटिश का वहाँ पे कंट्रोल है, तो हमें क्यों एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। ठीक है? सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ही स्ट्रगल। उन्होंने जो जद्दोजहद की, ठीक है, वो क्या थी वो बेसिकली जो है ना सब हम इसमें जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रिलेशन। बेसिकली कायद ने कहा था कि जो है ना पाकिस्तान तभी बन गया था जब पहला हिंदू जो है ना मुसलमान हुआ था सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है? ये कायद-ए-आज़म ने जो है ना कहा था। उसके बाद पाकिस्तान एंड द होली कुरान, जब एनुअल मीटिंग हुई थी 1943 में कराची, कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे जो है ना मुसलमान एक जिस्म की माँद है। ठीक है? कौन-सी ऐसी चट्टान है जिस पे मुसलमान इकट्ठे होके खड़े हैं। ठीक है? कौन-सी ऐसी कश्ती है जिस पे कंप्लीट मुस्लिम नेशन जो है ना सवार है। तो उन्होंने कहा था ये सब का सब जो है ना कुरान है। ठीक है? एक कुरान ने ही हमें इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है? एक कुरान ने ही हमें जोड़ी रखा हुआ है। तो ये बेसिकली उन्होंने जो है ना कहा था 1943 को। उसके बाद इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ व्हाइल ड्रेसिंग द स्टूडेंट, तुलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था 1944 को कि ओवर गाइड इज़ इस्लाम एंड इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ ऑफ आवर लाइफ। ये तो बेसिकली एक ये ना सच्ची बात है कि जो ना कुरान इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हमें हर पहलू के वाले से जो ना कुरान बता रहा है। ठीक है? उन्होंने कहा था हमें किसी किस्म का कोई सुर्ख
पीला, काला, नीला कोई फ्लैग नहीं चाहिए, ना ही हमें कोई नेशनलिज़्म, कम्युनिज़्म, सोशलिज़्म या कोई और इज़्म चाहिए। हमें सिर्फ़ एक ऐसी स्टेट चाहिए जहाँ पे हम इस्लामिक प्रिंसिपल को प्रमोट कर सकें। एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंस, जो हमारे दरमियान जो फ़िरके हैं, ठीक है, जो डिफरेंस है हम उनको ख़त्म करना चाहते हैं। ये 1948 में जब पाकिस्तान बन चुका था, तो तब उन्होंने ढाका में खिताब करते हुए कहा था कि आई वांट टू सी, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि हम एज़ अ सिंधी, बलोची, पंजाबी या बंगाली होकर बात ना करें आपस में। हम बेसिकली ना ही हम आपस में ये कहें कि हम पंजाबी हैं, सिंधी हैं या पठान हैं, ठीक है। हम बेसिकली कहें कि वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, और वी आर पाकिस्तानी, और हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। उसके बाद नीड ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया, क्या ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरत थी कि जो है ना सब कॉन्टिनेंट को जो है ना इंडिपेंड करने के लिए मुसलमानों के लिए एक अलहदा स्टेट की और इंडिया को अलहदा करने की, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को कहा था कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड द सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ फॉर मुस्लिम। क्या मोटिव है एक पाकिस्तान को बनाने की डिमांड और उसका जो है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। व्हाट वाज द कॉज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया, क्या उसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं डिवीजन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा था सबको ना तो ये नैरो माइंडनेस ऑफ हिंदूज है, ठीक है, ना तो ये हिंदू की तंग नज़रियात है, और ना ही जो ना ब्रिटिश का हमारे ऊपर कंट्रोल है। बेसिकली हम एक ऐसी रियासत चाहते हैं जिसमें इस्लामिक असूल हों, ठीक है। इसमें बेसिकली ये लिखा है कि क्या रीज़न थी कि उन्होंने कहा था कि हमें जो है ना एक अलहदा स्टेट चाहिए और हम मुसलमानों को जो है ना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है। उसके पीछे काजेज़ क्या हैं कि इंडिया को जो है ना डिवाइड किया जाए। तो उन्होंने कहा था ना तो ये हिंदू को तंग नज़रियात है, ठीक है। जैसे कि नज़रियात के वाले से मैं पहले भी आपको एम और ऑब्जेक्टिव वाले टॉपिक में बता चुका हूँ कि बेसिकली उनका रिलीजन बिलीव्स, रहन सहन के तौर तरीके, उनके कस्टम्स, उसके बाद जो है ना उसकी उनकी प्रैक्टिस वो मुसलमानों से डिफरेंट्स है, ठीक है। जिनको हम लाइक्स करते हैं वो उनको डिसलाइक करते हैं, जिनको हम लाइक करते हैं, ठीक है, जिनको वो डिसलाइक करते हैं, ठीक है, उनमें से हम ज़्यादातर लोगों को लाइक करते हैं। तो ये बेसिकली उनका एक सेपरेट जो है ना रिलीजन बिलीफ सब कुछ उनका एक सेपरेट हीरो है, ठीक है, जो है ना सेपरेट नेशन है। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि ये हम एक ऐसी रियासत चाहते हैं जहाँ पे इस्लामिक प्रिंसिपल्स हों, ठीक है। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम, उन्होंने कहा था कि मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में को मिनॉरिटीज़ की तादाद में नहीं रह रहे, हम मेजॉरिटीज़ की तादाद में रह रहे हैं, ठीक है। मुसलमान जो है इस टाइम सब कॉन्टिनेंट में बहुत जो है ना बहुत बड़ी तादाद में है, ठीक है। इसलिए हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम परफेक्ट एज अ परफेक्ट नेशन बन के रह के वहाँ पे जो है ना अपने राइट्स इंजॉय कर सकें, ठीक है। उसके बाद अब प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री फॉर इस्लामिक स्टडी 13 जून 1948 को कायद-ए-आज़म ने जो है ना इस्लामिया कॉलेज में खिताब करते हुए फरमाया था कि वी डिडंट डिमांड पाकिस्तान जस्ट टू ओन पीस ऑफ लैंड। हमने सिर्फ एक महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए पाकिस्तान की डिमांड नहीं थी की, बल्कि हमने एक अलहदा रियासत की डिमांड इसलिए की थी जहाँ पे हम जो है ना इस्लाम की जो है ना टीचिंग को प्रमोट कर सकें, ठीक है, एक्सपेरिमेंट द ट्रू टीचिंग ऑफ इस्लाम, बल्कि उनको लागू भी कर सकें, ठीक है। इसलिए हमने जो है ना एक अलहदा रियासत की जो ना तजवीज़ की थी। उसके बाद जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर्स, बेसिकली जो है ना एड्रेसिंग द आर्मी अफसर इन अक्टूबर 1947 में आर्मी अफसरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि आवर ऑब्जेक्ट वाज टू क्रिएट सच अ स्टेट, मेरा मकसद एक ऐसी रियासत बनाना था जिसमें हम जो है ना अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को मज़ीद फ़रोग दे सकें, ठीक है, और इस्लामिक कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट के वाले से जो है ना जस्टिस प्रोवाइड कर सकें दूसरों को। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था वेस्टर्न इकोनॉमी सिस्टम को। उन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न इकोनॉमी सिस्टम है वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, हमें हमारे राइट्स नहीं प्रोवाइड कर दे सकती, उनका जस्टिस सिस्टम जो है ना फेल है। बेसिकली हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जहाँ पे हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट को इस्लामिक प्रिंसिपल को लागू करवा सकें जो कि हमारे इक्वल राइट्स को प्रोटेक्ट करे और हमें जो है ना जस्टिस प्रोवाइड करे, ठीक है। हम एक ऐसी निज़ाम और ऐसी रियासत चाहते हैं। उसके बाद अस्टंच सपोर्ट ऑफ द टू नेशन थ्योरी, ठीक है, इन्होंने टू नेशन थ्योरी के वाले से भी कहा था कि मुस्लिम आर द नेशन वेयर हैव राइट टू एस्टैब्लिश देयर सेपरेट होमलैंड। मुसलमान एक ऐसी नेशन है जो जिनको जो है ना सेपरेट होमलैंड चाहिए, ठीक है। दे कैन अडॉप्ट एनी मीन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर स्पिरिचुअल, मोरल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर इंटरेस्ट इन द टीचिंग ऑफ इस्लाम, ठीक है, जिसमें वो इस्लाम की टीचिंग के अंदर रह के, इस्लाम के असूलों के अंदर रह के जो है ना इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चर इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके। ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान,
अहमदाबाद में 29 दिसंबर 1940 को खिताब करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान एग्जिस्टेंस फ्रॉम सेंचुरीज, पाकिस्तान जो है ना सेंचुरी बहुत सदियों से एग्जिस्ट कर रहा है, और नॉर्थ वेस्ट शुमाली मगरबी रिमेंड अ होमलैंड ऑफ मुस्लिम, उनको मुसलमानों के लिए जो है ना एक अलहदा स्टेट बना देनी चाहिए, ठीक है। मुस्लिम शुड बी एस्टेब्लिश इन द एरिया सो डैट दे माइट लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, ठीक है। जो मुस्लिम लोग हैं सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले, उनके लिए एक अलहदा से रियासत बनानी चाहिए जहाँ पे वो इस्लामिक टीचिंग के मुताबिक जो है ना अपनी ज़िंदगी जो है ना गुजार सके। सेपरेट स्टेटस ऑफ मुस्लिम, उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा कानून जो है ना हमें एक अलहदा रियासत बनाने से नहीं रोक सकता, ठीक है। तो डिमांड फॉर द सेपरेट होमलैंड, उन्होंने सेपरेट होमलैंड की डिमांड की 23 मार्च, अबाउट द डिमांड ऑफ सेपरेट होमलैंड लाहौर में, जब जो है ना प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट लाहौर जब उन्होंने खिताब किया 23 मार्च 1940 को, उन्होंने कहा था कि हिंदू एंड मुस्लिम बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि हिंदुओं और मुसलमानों का जो है ना एक मुख्तलिफ रिलीजन है, ठीक है। जिन पे हम बिलीव्स करते हैं वो उनको नहीं मानते, ठीक है। जिनको वो मानते हैं उनको हम नहीं मानते। डिफरेंट एपिक्स, ठीक है। डिफरेंट हीरोज़, हमारे हीरोज़ मुख्तलिफ हैं, उनके हीरोज़ मुख्तलिफ हैं। वो जिनको हीरो समझते हैं हम उनको हीरो नहीं समझते, हम जिनको हीरो समझते हैं वो उनको हीरो नहीं समझते। डिफरेंट हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री डिफरेंट है। सदियों से जो है ना सब कॉन्टिनेंट में इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन आज तक जो है ना एक दूसरे के साथ नहीं मिल सके, ठीक है। इज़ नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी बट ऑन न्यूमेरिकल मिनॉरिटीज़ एंड अदर अमेच्योरिटीज़, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ जो है ना इकट्ठे, सदियों से इकट्ठे रहने के बावजूद इनके जो है ना कल्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, रहन सहन के तौर तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ है, खाने पीने के तौर तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो ये जो है ना नेक्स्ट भी जो है ना इकट्ठे इस तरह नहीं रह सकते, आपस में मिल के नहीं रह सकते। तो हमें इसलिए एक सेपरेट जो है ना होमलैंड की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पे हम इस्लामी टीचिंग को बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, ठीक है। ये कहते थे कि इस्लामिक टीचिंग को प्रमोट किया जाए, इस्लामिक प्रिंसिपल को प्रमोट किया जाए, ठीक है। ये बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी थी पाकिस्तान जो है ना बनाने के हवाले से। प्रमोशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑन 1 अक्टूबर 1947, एड्रेसिंग द ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ही सेड देयर मिशन, के उनका मकसद ये है कि हम एक आज़ादी ऐसी स्टेट चाहते हैं जहाँ पे हम जो है ना फ्रीली रह सकें, ठीक है, जिधर हम इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकें। उसके बाद मुस्लिम यूनिटी में बेसिकली वो यही उन्होंने कहा था कि जो हम इस वजह से इकट्ठे हैं कि हमने कुरान मजीद को और कुरान और सुन्ना को जो है ना थामी रखा है, ठीक है। इस वजह से हम जो है ना एक जिस्म की मांद है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान चाहिए, हमें एक ऐसा आइन चाहिए जो कि आज से 1300 साल पहले था, जो कि इस्लामिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था, जो कि इस्लामी असूलों को प्रमोट करता था। डिस्टिंक्शन ऑफ मुस्लिम, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे राज करना चाहते हैं, इंडिया कांग्रेस और मिस्टर गांधी जो हैं वो इंडिया और मुस्लिम पे राज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हैं जहाँ पे मुस्लिम जो है ना फ्रीली जो है ना अपने राइट्स इंजॉय कर सके। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑफ मुस्लिम्स, उन्होंने कहा था कि हमें जो है ना धमकियां दे के या डरा धमका के जो है ना हमारे मकसद से जो है ना अलहदा नहीं किया जा सकता, या हमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो है ना इस मकसद से पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा था कि हमें तैयार रहना चाहिए जितनी आने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए, और हम जो है ना अपनी सेक्रीफाइस यानी कि अपनी जो है ना अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और हम तैयार भी हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड नेशन मुस्लिम ऑफ इंडिया हैव शोन टू द वर्ल्ड दैट दे आर अ यूनाइटेड नेशन, जितने भी इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं, ठीक है, उन्होंने वैसे भी बता दिया कि हम जो है ना एक नेशन है और हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकें, ठीक है। और हमें एक ऐसी नेशन चाहिए जहाँ पे हम पीसफुली जो है ना रह सकें। उसके बाद नेशनल सॉलिडिटी, पीपल हु थिंक दैट दे विल डिमोलिश पाकिस्तान, अगर कोई सोचता है कि वो पाकिस्तान को मिटा सकेगा या मिटा देगा, ठीक है, तो वो ये याद रखे कि दुनिया में कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो कि देयर इज़ नो एनी पावर इन द वर्ल्ड हु डिमोलिश पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को मिटा सके या पाकिस्तान को मिटाने का सोच सके, क्योंकि हम जो है ना वो एक इस्लामिक स्टेट है और हमारा यकीन जो है ना वो अल्लाह पर पुख्ता है, ठीक है। और
हम जो है ना एक अल्लाह को मानने वाले हैं। तो ये बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एक अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।